नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग। दोस्तों, वाणी में एक ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों के दिलों पर राज भी करती है और लोगों की नज़र से गिर भी जाती है। वाणी का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप डॉक्टर हों, टीचर हों, पुलिस हों या अन्य किसी भी फील्ड में हों। हम अपनी वाणी के कारण ही अपनी फील्ड में सम्मान भी पाते हैं और सफलता भी पाते हैं, और हमारी वाणी के कारण ही हम अपनी फील्ड में असफल भी हो जाते हैं और अपमान भी पाते हैं। दोस्तों, यदि हमें अपनी वाणी में मधुरता लाना है, अपनी वाणी को आकर्षित बनाना है, तो इसके लिए हमें बहुत सी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा तथा बहुत सी छोटी छोटी बातों को सीखना भी पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात कि जब हम अब बोलते हैं या हमारे शब्दों में न तो बहुत तेज होना चाहिए हमारे शब्द और न ही बहुत धीमे। अर्थात जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी बोली, हमारी आवाज़, हमारे शब्द बहुत अधिक न तो तीव्र हों और न ही बहुत धीमे हों, क्योंकि यदि बहुत धीमे होंगे तो सामने वाले पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और बहुत तीव्र होंगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। शब्दों एवं आवाज़ के साथ साथ हमारा जो उच्चारण है वह भी साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यदि हम शब्दों का उच्चारण सही नहीं करेंगे तब भी सामने वाले पर असर नहीं होगा या सामने वाले को समझ नहीं आएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इतना जल्दी बोलता है कि हमें उसकी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती, और कोई व्यक्ति इतना चिल्ला कर बोलता है कि हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति इतना धीमा बोलता है, इतना बेसुरा बोलता है कि हम बोर होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे शब्द ही हमारी पहचान होते हैं और हमारे बोलने का तरीका ही यह तय करता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। इसीलिए हमें यदि एक कुशल वक्ता बनना है तो उसके लिए हमें अपनी आवाज़, अपने शब्दों तथा अपनी बोली की गति का, उच्चारण का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जब हम अपने शब्दों का यूज़ करते हैं तो उन शब्दों में अपनी भावनाओं को भी डालना चाहिए। यदि हम शब्दों में अपनी भावनाओं को नहीं डालेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के दिल को कभी भी नहीं छू पाएंगे। इसके लिए हमें अपने शब्दों में जो भी हम किसी से बोलते हैं उनमें भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं के कारण ही हम सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करते हैं तथा अपनी बात अच्छी तरह से बोल पाते हैं। इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक ही वाक्य को हम दो तरीके से बोलते हैं और उसका असर भी दो तरह से होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, बहुत ही प्यार से कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली या मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तो इस शब्द में प्रेम रहता है। किंतु यही शब्द यदि हम क्रोध में बोले कि मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुझसे बदला लूँगा या मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं, तो इन शब्दों में क्रोध रहता है और यह दोनों ही प्रकार के वाक्य सामने वाले पर अपना अलग अलग असर डालते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब भी हम किसी से बात करें या किसी के सामने जाएं तो अपने शब्दों में भावनाओं को ज़रूर डालें। तीसरी बात है, अपने शब्दों की भाषा शैली को सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, जब तक हमारी भाषा शैली अच्छी नहीं होगी सामने वाले पर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और हमें अपनी भाषा शैली को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बुक रीडिंग। यदि हम बुक रीडिंग बार बार करते हैं तो उससे हमारा उच्चारण तो सही होता ही है, हमारे बोलने की कला का भी विकास होता है। बुक रीडिंग के अलावा हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
अपनी बात को, अपने डायलॉग्स को रिकॉर्ड करके बार बार सुने तथा समझें कि हमारी बोली, हमारी आवाज़, हमारी भाषा शैली में क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के प्रयास करें। चौथी बात है, यदि हमें अपनी बोली में मिठास लाना है, अपनी वाणी में मधुरता लाना है, तो उसके लिए हमें प्राणायाम करना होगा। यदि हम डेली 20 से 25 मिनट प्राणायाम करते हैं, अर्थात अपनी सांसों को लंबी खींचते हैं और लंबी छोड़ते हैं, अर्थात अपनी सांसों को छोड़ना एवं ग्रहण करना लंबे तरीके से करते हैं, खींच कर करते हैं, तो हमारी आवाज़ में मधुरता आती है। उसके लिए हम मॉर्निंग में मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ओम शब्द का उच्चारण, या जो भी आप मंत्र बोलते हैं मॉर्निंग में उसे बार बार दोहराएं, बार बार बोलें, बार बार सुने, तो इससे हमारी आवाज़ में मधुरता आएगी और हमारी बोली में जादू भी आएगा। पांचवी तथा सबसे विशेष बात है अपने शब्दों पर जोर देना तथा अपने शब्दों में अंतराल रखना। दोस्तों, जब हम अपने शब्दों पर जोर देते हैं, अंतराल रखते हैं, तो सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपने कभी भी किसी स्पीकर को बोलते सुना है या किसी वक्ता को बोलते सुना है, तो वह बीच बीच में कुछ शब्दों पर जोर देते हैं या कभी कभी अपने शब्दों में अंतराल देते हैं। दोस्तों, वह 2 सेकंड का अंतराल, वह 2 सेकंड की चुप्पी सामने वाले ऑडियंस को आकर्षित करती है और यही आकर्षण हमारी वाणी तथा हमारी बोली को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यदि हमें एक कुशल वक्ता बनना है, अपनी वाणी, अपने बोलने की कला का विकास करना है, तो इन छोटी छोटी बातों को सीखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।